हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ लाइफ। जीवन का मकसद मतलब क्या है, क्या गोल है, क्या लक्ष्य है जीवन का। तो मुझे नहीं पता कि आपको पता है ये बात या नहीं कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, पर मुझे ज़रूर पता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी लाइफ का पर्पस है खुद को पहचान लेना, खुद के पोटेंशियल को पहचान लेना, खुद के ड्रीम्स को पहचान लेना। आपका पर्पस है सिर्फ यहाँ पर इज़ टू लिव द बेस्ट लाइफ, सबसे बेस्ट लाइफ जीना। यहाँ पर जो जो आपको चीज़ें पूरी करनी है, जो जो आपके ड्रीम्स हैं, उन सबको पूरा करना आपकी लाइफ का पर्पस है। बहुत सारी स्माइल्स, बहुत सारा लाफ्टर और बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंस लेना, वो है आपकी लाइफ का पर्पस। ये भूल जाओ आप, डिप्रेसिंग जैसी चीज़ें होती है, सैड जैसी चीज़ें होती है, एनजाइटी जैसी चीज़ें होती है, ओवरथिंक, बकवास है ये। देखो, इट इज़ जस्ट लाइक अ ब्लैक होल। जैसे गैलेक्सी में है ना कि बहुत बड़ा यूनिवर्स है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, और उसी के साथ साथ एक ऐसा भी एक हिस्सा है ब्लैक होल का जहाँ पर सब कुछ डिसअपेयर हो जाता है। जब भी हम डिप्रेसिंग फेस में जाते हैं या सैड होते हैं, आपने नोटिस करा जब हम सैड होते हैं तो लाइफ की जितनी भी बुरी से बुरी, छोटी से छोटी चीज़ भी हमें बुरी लगी होती है ना, बुरी से बुरी सिचुएशन जो होती है, वो सब ऐसे लाइन बाय लाइन ऐसे आती जाती आती जाती आती जाती है, और आप एक दलदल में फंस के गिरते चले जाते हो, उस दलदल में दबते चले जाते हो। कभी आपने नोटिस करा है कि अगर आपको कुछ सैड फील हो रहा है तो आप सैड के ही फीलिंग में डूबते हुए चले जा रहे हो? होता है ऐसा। वो इसीलिए होता है बिकॉज दैट इज़ नॉट फॉर यू। इट इज़ जस्ट अ साइन दैट इट्स नॉट फॉर यू. You have to deny it. See, in this life, what you want and what you do not want, it should be decided by you. थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि how can we decide कि what we want in our life and what we do not want in our life. Yes, you can decide. It's all about mindset, कि आपका mindset क्या है. If you do not want any sad feelings to notice or any depressing fact to focus upon, so you always have a choice to just accept that, yeah, it exists, that's it. Just give it a validation, yeah, it exists, that's it. It doesn't require more than that. इससे ज़्यादा टेंशन it doesn't require. And once you will realize this, you will find कि इतना ही रोल है. It is just like ब्लैक और वाइट कलर करना है आपकी लाइफ को मिक्स करके, क्योंकि वाइट पेपर पे आप कुछ भी वाइट कलर से ड्रॉ करोगे आपके नहीं दिखेगा. वाइट पे कुछ ड्रॉ करने के लिए मुझे कलर तो चेंज करना पड़ेगा, एंड दैट कलर चेंज इज़ जस्ट टू मेक द वाइट पेपर. देखो, वाइट पेपर में एक तरीके से थोड़ा ध्यान से सोच के देखो, वाइट पेपर पे जो आप ड्रॉ कर रहे हो अलग कलर से, वो एक तरीके से वाइट पेपर को ही तो निखार रहा है. ऐसे ही हो रहा है ना कि वो वाइट पेपर में, यानी कि वो ऑलरेडी थी वो चीज़, वो सिर्फ आपके डिफरेंट कलर्स ने उसे थोड़ा सा अलग से हाईलाइट कर दिया है. दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़. आपकी लाइफ भी एक वाइट पेपर है. आपकी लाइफ में सैडनेस का आना, हैप्पीनेस का आना, लाफ्टर का आना, टीयर्स का आना, ये सब वो कलर्स हैं जो उसको हाईलाइट करके एक पिक्चर दे रहे हैं. दैट्स इट. और जिस दिन आपने इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना शुरू कर लिया, उस दिन आप पाओगे कि कोई भी इमोशन आपको कंट्रोल नहीं कर रहा है. क्योंकि नहीं करता, कोई भी इमोशन आपको कंट्रोल नहीं करता जब आप ये एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हो कि लाइफ ऐसी ही है. लाइफ जो है वो परमानेंट नहीं है. यू ऑल्सो नो दिस. और जब लाइफ आपकी इतनी परमानेंट नहीं है तो वाई टू कीप योर ऑलरेडी हैपेंड थिंग्स एज परमानेंट. कोई पॉइंट नहीं बनता.
लाइफ बिल्कुल एक बस की जर्नी है, एक बस में करने वाला सफ़र है, बस में होने वाला सफ़र, दैट्स इट। या ट्रेन में या प्लेन में, जो भी आप कहो उसे, बस इतना ही है लाइफ। और आपको क्या करना है, लुक आउट द विंडो, विंडो से बाहर देखना है और इन्जॉय करना है नज़ारा। अच्छा, जस्ट थिंक अबाउट इट, यू वेंट फ्रॉम दिल्ली टू वेयर वुड यू लाइक टू गो, लेट्स जस्ट से उत्तराखंड, दिल्ली टू उत्तराखंड यू वर गोइंग इन व्हीकल। आपने विंडो से बाहर देखा, क्या क्या चीज़ें आपको दिखी होंगी? क्या आप डिटेल में एक एक चीज़ कैन यू रिमेंबर इट? नहीं। आपने कहीं पर देखा होगा खाली ज़मीन भी आई है, कहीं पे देखा आपने पेड़ पौधे भी आए, कहीं पे देखा आपने गांव भी आया और कहीं देखा आपने शहर भी आया, मतलब सब कुछ आया। पर क्या कोई चीज़ वहीं ठहरी रह गई कि नहीं आपकी विंडो का इतना हिस्सा तो गया सिर्फ और सिर्फ खाली ज़मीन के लिए, इतना हिस्सा जो है वो हरियाली के लिए, इतना हिस्सा गांव के लिए, इतना नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि विंडो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन थी आपकी जर्नी को दिखाने की कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं इस लाइफ में, बस सिर्फ इतना ही पर्पस था उस विंडो का। अब ध्यान से सुनना, ये विंडो कुछ और नहीं, आपकी लाइफ है। आपका सैड फील करना, हैप्पी फील करना, बहुत ज़्यादा खुश फील करना, बहुत ज़्यादा दुखी फील करना, ये सब वो अलग अलग दृश्य हैं, बस। तो कोई भी दृश्य फिक्स नहीं है आपकी लाइफ पे, सो इट इज़ बेटर कि आप उसे इतना इम्पोर्टेंस ना दें। कभी सैड हुआ तो वो एक दृश्य था, बंजर ज़मीन, बहुत अच्छा फील हुआ, हरियाली ज़मीन है। बहुत ही बिज़ी फील हुआ, सोसाइटी, आपका सिटी लाइफ है। बहुत ही पीस फील हुआ, विलेज लाइफ है। ये सिर्फ अलग अलग सीन थे आपकी लाइफ के जो आपकी विंडो ने दिखाया। वो विंडो आपकी लाइफ है, बस। आपको केवल यही करना है, ये आपको हमेशा याद दिलाना है खुद को कि आप एक जर्नी में हो, ये एक सफ़र है आपका, और आप इस सफ़र में अलग अलग दृश्य देख रहे हो, दैट्स इट। जिस दिन आपने खुद को ये बार बार बोल के याद दिलाना शुरू कर दिया, तो आप एक दिन ऐसा पाओगे कि आपने लाइफ से बहुत ज़्यादा ग्रजेस होल्ड करना बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन भी बंद कर दी। और जब आप फ्लो करोगे ना लाइफ के साथ, तो वो एक सही मायने में रियल लाइफ होगी। आई होप आपको ये मेरा सजेशन समझ आया होगा, एंड आई वुड सजेस्ट, आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये फॉलो करो। लाइफ के हर फेस में इतना मत उलझ के रह जाओ कि वही फेस आपकी पूरी लाइफ डिफाइन कर रहा है। 200 पन्ने की किताब है मेरे पास, पहला पन्ना पढ़ा बहुत अच्छा था, दूसरा पन्ना पढ़ा कुछ बुरा हो गया कहानी में। अब मैं उसी पन्ने को बार बार पढ़े जा रही हूँ। क्या वो किताब कभी ख़त्म होगी? नहीं, कोई चांस ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे पन्ने के बाद पलटा ही नहीं मैंने कभी। ये जो दूसरा पन्ना आपने नहीं पलटा, ये एंजाइटी है, ये डिप्रेशन है, ये ओवर थिंकिंग है, और ये जो है वो रॉन्ग है। वाई? बिकॉज थिंक अबाउट इट, लेट्स जस्ट से 80 ईयर्स की लाइफ है, 80 चलो ज़्यादा है अभी के हिसाब से, तो ये भी ज़्यादा हो गया। लेट्स जस्ट से 60 ईयर्स की लाइफ है आपकी, और उस 60 ईयर्स की लाइफ में हर दूसरा दिन मैंने वो दूसरे पन्ने पर ही बिता दिया। क्या मुझे बाकी के बचे हुए 98 पेजेस की कहानी समझ आई होगी इतनी, या एंजॉय किया होगा मैंने इतना? नहीं किया होगा। क्यों? क्योंकि वहीं उलझ गई ना मैं उतने में ही, सेकंड पन्ने से कभी आगे नहीं बढ़ी। तो यही मैं कह रही हूँ कि आप अपने शीशे पर कोई भी सीन को फिक्स मत करो। ये कोलाज थोड़ी है कि नहीं आपको हर फोटो को फिक्स करना ही है तब कोलाज बनेगा, नहीं। इट्स अ वीडियो, प्ले हो रही है,
आपको सिर्फ देखना है, एक्सपीरियंस करना है, बिल्कुल वैसे जैसे आप मूवी देखते हुए करते हो. व्हेन यू वॉच अ मूवी और एक स्टोरी चल रही है, तो उस स्टोरी में व्हाट यू डू? नथिंग. यू सिट एंड यू लुक एट द स्टोरी. You feel good for the characters, you feel bad for the character, but at the end of the day जब आपकी मूवी ख़त्म हो जाती है तो you are back to your life, you are back to you. यही करना है आपको भी. आपके साथ क्या हो रहा है लाइफ में कि कुछ अच्छा हो जा रहा है तो खुश हो रहे हो आप 2 पल के लिए, कुछ बुरा हो जा रहा है तो आप पूरी लाइफ उसी पे ठहरे जा रहे हो. कोई सेंस नहीं बनता इसका. ये तो बिल्कुल ऐसा हो गया कि वर्ल्ड विल नॉट पनिश मी, आई विल पनिश माई सेल्फ. ये तो बहुत गलत नहीं हो गया? यू आर बीइंग टू हार्श ऑन योर सेल्फ. किसी से कॉफ़ी का मग गिर गया एंड दैट पर्सन इज सेइंग सॉरी सॉरी सॉरी. व्हाट विल यू से? अरे इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके. बट कोई मिस्टेक आपसे हो जाए तो यू कैन नॉट फॉरगिव योर सेल्फ. वाई? ये तो नाइंसाफ़ी नहीं है. मतलब आप दूसरों को माफ़ कर सकते हैं बट यू कैन नॉट फॉरगिव योर सेल्फ. दिस इज़ मोरली रॉन्ग. आई बिलीव यू शुड वैल्यू योर सेल्फ दैट मच कि यू डिज़र्व टू मेक मिस्टेक, यू डिज़र्व टू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक एंड यू डिज़र्व टू ग्रो फ्रॉम योर मिस्टेक. सो डू इट दैट वे. देखिए, पहली कहानी तो यहीं शुरू होती है जहाँ पर आपने खुद के साथ काइंड होना है. ठीक है, तो आपकी लाइफ में आप एक सिंपल चीज़ करो कि लाइफ का जो भी फेस आ रहा है आप एक मूवी की तरह देखो, एक जर्नी की तरह देखो. आप सोचो कि आप एक ट्रेन में हो, एक बस में हो, एक प्लेन में हो और आप विंडो से बाहर देख रहे हो. फिक्स कुछ भी नहीं है. एवरीथिंग इज फ्लक्स, एवरीथिंग इज वर्सेटाइल, एवरीथिंग इज मूविंग. और सब कुछ अगर मूव ही हो रहा है तो देयर इज़ नो स्टॉपेज. तो आप सिर्फ देखो, कहीं पेड़ भी आ रहे हैं, ठीक है, कहीं पे पीस आ रहा है, ठीक है, कहीं पे बिजी लाइफ आ रही है, ठीक है, कहीं पर सैडनेस है, इट्स ओके. फील करना बड़ा ज़रूरी है. बिकॉज आई विल टेल यू वाई. खुशियाँ फील करने का हमको बड़ा शौक होता है कि नहीं, वी वांट टू फील हैप्पी, वी वांट टू फील हैप्पी. बट देयर इज़ अ पॉइंट व्हेन वी वांट टू, we get bored with the happiness also. Honestly, you seek a moment जहाँ पर you want to feel low also. क्योंकि जब तक आपको लो नहीं फील होता ना तब तक आपको हैप्पीनेस का पता ही नहीं लगता. क्योंकि इफ़ आई वॉज लो ओनली देन आई कैन डिस्टिंग्विश, तभी मुझे फ़र्क पता चल पा रहा है कि हैप्पीनेस क्या है. तो इट हैज़ इट्स ओन रोल. वैल्यू ईच एंड एवरीथिंग. If you feel something wrong happened to you, you cannot change it. So there is no point in worrying. Move on. Move on, man. Move on. Past में कुछ नहीं रखा है. See, जो चीज़ें ग्रेव तक पहुँच गई, you cannot bring it to life. But you always have new seeds to grow in your life. So just focus on what's in your hand right now, your life that you have right now, and आप आज बनाते जाओ, कल अपने आप बन जाएगा. क्योंकि कल कभी आता गया, कल हमेशा आज के रूप में आएगा. आप आज बेहतर बनाओ, कल अपने आप अच्छा हो जाएगा. सिंपल. सो आई होप आपको ये सजेशन मेरा अच्छा लगा होगा. थैंक यू सो मच एंड बाय बाय.